चारों युग परिताप तुम्हारा है, बलि सिद्ध को भी तोड़ा। आहा, और आहा, अर्जुन के रथ पर भी हनुमान जी बैठे, झंडे पर, ध्वज पर, एक वचन के कारण कपित ध्वज, और उसी दिन से हनुमान जी का स्थान हो गया ध्वज, झंडा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी महाभारत के युद्ध में ध्वज पर बैठे, झंडे पर। जो अर्जुन का रथ था, रथ के ऊपर ध्वज, और जब अर्जुन ने बाण मारा और भीष्म पितामह का रथ 10 गज पीछे चला गया, जमीन में धंसने लगा, तो अर्जुन जी धीरे से बोले, भगवान नीचे देखो, नीचे क्या हाल हो गया। तुरंत भगवान श्री कृष्ण बोले, ऊपर देखो, ऊपर। अर्जुन जी बोले, मतलब? बोले ये नीचे इसलिए भीष्म पितामह का रथ जा रहा क्योंकि अपने ऊपर भी तो कोई है, हनुमान जी महाराज। तो अच्छा, बात भी बहुत अच्छी है, संकेत बहुत अच्छा। कहा सुनो अर्जुन, हम लोग भूपर हैं क्योंकि हनुमान जी ऊपर है। तो संकेत कितना अच्छा है, बात सही है। भगवान ऊपर है इसलिए हम लोग भूपर, भू माने पृथ्वी, भगवान, हम लोग भूपर नहीं होते अगर भगवान ऊपर नहीं होते। तो हनुमान जी महाराज का द्वापर में भी प्रताप। अच्छा, कलयुग में क्या प्रताप? कलयुग में किसी को हनुमान जी के दर्शन है? हाँ, कल हमने बताया था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, सो तिलक करे रघुवीर। ये दोहा किसने गाया? हनुमान जी ने ही गाया। कलयुग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को भी साक्षात दर्शन भये। अनेक ऐसे संत हैं जिन्हें हनुमान जी के दर्शन भये, और कलयुग में तो गली गली वीर बजरंग बली की है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और कलयुग के राजा भी श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। इसलिए इन चारों युगों को, प्रताप को देखकर हनुमान चालीसा में चौपाई लिखी, ए हा चारों युग परिताप तुम्हारा। दूसरे बहुत संतों को दिए हनुमान जी के दर्शन, लेकिन हमारे पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा को भी साक्षात दर्शन बजरंग बली ने कलयुग में ही दिए हैं। इसलिए चौपाई सिद्ध हो गई, ए हा चारों युग परिताप। सतयुग में हनुमान जी दो वर्णन आते हैं। सतयुग में रुद्र के रूप में हनुमान जी की पूजा हुई, और सुपारी के रूप में, और रुद्र के रूप में पूजा जो सतयुग में हनुमान जी की हुई। आहा, रुद्र रूप में श्री हनुमान जी महाराज सतयुग में पूजे गए, इनकी जय जयकार रही, रुद्र रूप में इनकी महिमा रही। इसलिए सतयुग को दृष्टिकोण रख करके गोस्वामी जी ने लिखा, ए हा
बल्ली। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को जलाया, लंका को जलाया, राम जी को खबर सुनाई, विभीषण जी की मित्रता कराई, लंका का राजा विभीषण को बनाया, माता जानकी जी की खबर को बतला करके रावण का युद्ध करवाया, संजीवनी बूटी लाए, ससेन नामक वैद्य को लाए और प्रभु श्री राम को अयोध्या में आकर के राजा बनाया। और जब त्रेता में प्रभु श्री राम जी को राजा बना दिया तो दूसरे युग में भी हनुमान जी का प्रताप व्याप्त हो गया। तो गोस्वामी तुलसी जी दास जी ने लिखा, ए और द्वापर में हनुमान जी ने क्या क्या किया? भीम के मान का मर्दन किया, अर्जुन जी के युद्ध में सहायता की, रथ के ऊपर ध्वज के ऊपर बैठकर, और सुदर्शन चक्र के अभिमान को तोड़ा, सत्यभामा जी के अभिमान को तोड़ा, और गरुड़ जी के अभिमान को द्वापर युग में तोड़ा। गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि हम बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज हवा में चलते हैं। हनुमान जी को बुलाने गए कि आपको प्रभु ने बुलाया है, हमारी पीठ पे बैठ के चलो, जल्दी पहुंच जाओगे। हनुमान जी बोले ठकरी के बारे में तुम टेंशन मत लो, तुम चलो, हम पहुंचते हैं। और गरुड़ जी पहुंच नहीं पाए, हनुमान जी पहले ही जाकर के बैठे मिले लड्डू खाते हुए, बोले जय सिया राम। तब जो है पता लग गया गरुड़ जी को कि हमारी गति तो केवल 360 है, भाई साहब तो 660 के ऊपर भागते। और यहाँ पर अभिमान को जब तोड़ दिया तो द्वापर युग में भी हनुमान जी के प्रताप का झंडा फहरा गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए चौपाई लिख दी, ए हा सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया कि हम तो बहुत तेज घूमते, शिव 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 शिव, किसी को भी काट देते। दरवाजे पर लग गया, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए रोक दिया। हनुमान जी बोले भाई साहब, हमने बचपन में ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान खा लिए थे, तब किस खेत की मूली हो। हनुमान जी ने मुख बढ़ाया, जो घूम रहे थे चक्र सुदर्शन बोला हम आते फाड़ देंगे। हनुमान जी बोले हम घूमने ही नहीं देंगे, फाड़ो आते तुम्हारी ठाठनी। और हनुमान जी ने एक बार में चक्र सुदर्शन को मुंह में रख लिया। अंदर गए, भगवान कृष्ण ने पूछा, हनुमान जी सरकार एक बात बताओ, हमने दरवाजे पर चक्र सुदर्शन को लगा रखा था कि कोई एंट्री नहीं करे, पर तुम्हारी एंट्री बिना पास के कैसे हो गई? हनुमान जी बोले आपका बॉडीगार्ड गायब है। कहाँ है बताओ जरा, हमारा गेट कीपर कहाँ है? हनुमान जी ने मुंह खोला, निकाल दिया बिस्कुट जैसी, ये है भाई साहब। चक्र सुदर्शन का अभिमान शून्य हो गया। भगवान कृष्ण बोले जय बजरंग बली। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए लिख दिया, किसकी? अर्जुन जी महाराज की। अर्जुन जी फूल तोड़ने के लिए कदली बनने आए, हनुमान जी वहीं पर बैठे राम राम गुण गाए। अर्जुन जी बिना पूछे फूल को तोड़ने लगे। हनुमान जी बोले ये किसके लिए ले जा रहे हो? बोले पूजा के लिए। बोले पूछ तो लेते। बोले पूजा के लिए फूल थोड़ी तोड़ने के लिए पूछना चाहिए। हनुमान जी बोले बिल्कुल पूछना चाहिए, हम हैं, पूछो। अच्छा एक बात बताओ, किसकी पूजा करनी? भगवान कृष्ण। हनुमान जी बोले तो ठीक है, ले जाओ। अर्जुन बोले क्यों? बोले जिसका भगवान ही चोर हो। भक्त को तो ठीक है, ये अब तुम्हारे प्रभु भी कम थोड़ी है। ये तो भक्त का मान बढ़ाना था भगवान को, भगवान ने लीला की
तुम्हारे प्रभु कम थोड़ी है। तो अर्जुन जी बोले कैसी बात करते हो, तुम दिन भर सीताराम 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 कर लेते हो, तुम्हारे राम जी क्या है? हनुमान जी बोले तुम्हारे भगवान कृष्ण क्या है? अर्जुन जी बोले सुनो, इतनी बलवान तुम्हारे राम जी होते तो पुल बनाने के लिए बंदरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हम होते तो धनुष बाण का पुल बना देते, पूरी सेना पार हो जाती, बाल बांका नहीं होता। हनुमान जी बोले सुनो, ज्यादा अभिमान में ना डूबो, पूरी सेना तो छोड़ो, राम जी का एक बंदर तुम्हारे पुल पे चढ़ जाए तो वह पुल पाताल में घुस जाए। अर्जुन जी बोले लगी सर? हनुमान जी बोले लगी, तैयार हो जाओ। अर्जुन जी बोले अगर मान लो हम जीत गए तो क्या करेंगे? हनुमान जी बोले जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। लेकिन हनुमान जी बोले अगर तुम हार गए तो? अर्जुन जी बोले अगर हम हार जाएंगे तो हम आज ही प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी बोले तो 13 की तैयारी पक्की। फिर क्या? अर्जुन जी ने बाण चलाया, पुल बनाया और हनुमान जी ने विशालकाय रूप बनाया। भगवान कृष्ण तो बने थे एक गिरधारी, हनुमान जी ने रोम रोम में पर्वत को समाहित कर लिया, हजारों गिरधारी बन के आ गए। अर्जुन जी जो अभिमान में गुमान में भरे थे वो कहने लगे हे भगवान कन्हैया आज बचाई 1000 गिरधारी से। और जहां हनुमान जी ने एक पैर ऊपर रखा पुल के, चले सुगा पाताल तुरंत, पाताल में चला गया। हनुमान जी बोले ले वो चला गया। अब अर्जुन जी बोले अब तो मरेंगे। हनुमान जी बोले मरवाना किसी ने नहीं देखा, हमारे तुम्हारे बीच की बात है। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं ये तो प्रण है, संकल्प है। तब भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। क्या बात है, क्यों मर रहे हो? अर्जुन जी बोले प्रण था सो मर रहे। भगवान बोले किसी ने देखा? किसी ने नहीं। भगवान बोले एक काम करो, फिर से युद्ध, फिर से प्रतियोगिता रखो, अब हम देखने वाले। फिर से प्रतियोगिता रखी, बाणों का फिर से पुल बनाया। हनुमान जी फिर से विशालकाय रूप धारण करके आए और पैर रखा। और हनुमान जी ने जैसी पैर रखा, भगवान कृष्ण ने देखा कहीं फिर से न टूट जाए तो अब अर्जुन जी बचेंगे नहीं। सोई भगवान कृष्ण तुरंत कच्छप बन करके, कछुआ बन करके पुल के नीचे पीठ लगा करके बैठ गए। हनुमान जी पार हो गए और पार हो गई तो जय जयकार हो गई। अर्जुन जी बच गए। हनुमान जी से कहा कि अब जो तुम कहेंगे वही करना होगा। अर्जुन जी बोले वचन था। हनुमान जी बोले बोलो क्या करना है? भगवान कृष्ण बोले अभी मत मारो, इन्हें महाभारत में यूज करें। जब युद्ध हुआ तब हनुमान जी को कहा अब बुला, अब वचन पूरा करा। हाँ क्या करना है? हनुमान जी से कहा अर्जुन जी ने आपको महाभारत में हमारे ऊपर रक्षक बन करके बैठना है। और हनुमान जी जैसा कोई दुनिया में रक्षा साधु संत के हनुमान जी आप ऊपर रक्षक बन करके बैठ जाओ। हनुमान जी बोले हमारी एक आदत है। क्या? हमें युद्ध के बीच बीच में प्रवचन राम कथा सुनने की आदत। अर्जुन जी बोले फिर तुम यहीं बैठो। बोले क्यों? बोले हम युद्ध करेंगे कि तुम्हें प्रवचन सुनवाए। तो हनुमान जी बोले देखो हमारी तो आदत है, हमारे राम जी तो ऐसे ही थे, युद्ध करते जाते थे और बताते जाते थे युद्ध की मर्यादा और युद्ध के बारे में कथा सुनाते जाते थे। भगवान कृष्ण बोले चिंता मत करो हम सुनाएंगे। और लोगों का कहना है कि भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन के लिए सुनाई। हमारा मानना है भगवान कृष्ण ने गीता श्री हनुमान जी के लिए सुनाई। हनुमान जी ऊपर बैठे, भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई और जब अर्जुन ने सबको मार दिया, भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले अर्जुन तुम पहले रथ से उतर जाओ। क्यों? मानो हमारी बात, उतर जाओ। युद्ध पूरा हुआ, अर्जुन जी जैसे ही रथ से कूदे तुरंत जो है भगवान कृष्ण कूदे। जैसे ही हनुमान जी ने रथ का साथ छोड़ा, रथ जल करके धू-धू हो गया, राख बन गया। अर्जुन जी बोले ये क्या है? भगवान कृष्ण बोले रथ तो बहुत पहले ही युद्ध में जल चुका था, ये तो वीर बजरंगबली का कमाल था जो अभी तक बचा। इस कथा से सिद्ध हो गया कि यह चौपाई इसीलिए लिखी गई। चारों युग
कलयुग में हनुमान जी महाराज कथा में आकर बैठते हैं और हनुमान जी सबके पास हैं। पूछो कैसे? पूछो। अच्छा, हनुमान जी का एक नाम क्या है? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। क्या नाम है? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें भोजन ना मिले तो कितने दिन रह सकते? 3 दिन। पानी ना मिले तो 1 दिन। अच्छा, हवा ना मिले तो? 2 मिनट में ही ढटरी। बोलो हाजी आजादी। भोजन ना मिले तो 3 दिन रह सकते, पानी ना मिले तो 1 दिन रह सकते, लेकिन हवा ना मिले तो कुछ क्षण नहीं रह सकते। और देखो, हवा के बिना चलते ही नहीं, मतलब हनुमान जी के बिना किसी का काम चलते नहीं। हवा का एक नाम है पवन, और हनुमान जी भी है पवन पुत्र। इससे सिद्ध हो गया कि कलयुग में सबके पास हनुमान जी महाराज है। ये चौपाई की कथा भी सिद्ध होकर पूरी हो गई। क्या? ए हा चारों युग भरता श्वास के बिना शरीर चलने वाला। कोरोना में तो नक्सी श्वास कम भई थी, हाल का होगा कोरोना काल। ऑक्सीजन का क्या कमाल था, लोग बोरों में भर भर के रुपया दे रहे थे, सिलेंडर खरीद रहे। ये कीमत है हमारी पवन की, हवा की। और हनुमान जी का नाम भी क्या है? पवन पुत्र। यही हम तुमसे कहना चाहते कि जिस प्रकार हवा बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं, ऐसी हनुमान जी की भी कोई कीमत नहीं, बेशकीमती। इनके सामने तो सब शून्य है, जीरो है। और जिसके तन में पवन पुत्र नहीं, उसका तन भी ठंडी बनकर के जल जाता है। बोलो हाजी आजादी। भाई ऑक्सीजन बंद हो जाए फिर के आदमी ले जाओ, बसंत लगेंगे, जल्दी ले जाओ, नहीं तो दुर्गंध आएगी, तुरंत फिर उसको जाकर के जला दिया जाता। इस बात से सिद्ध हो गया कि हनुमान जी के बिना काम चलने वाला। इसीलिए हर समस्या का समाधान सिर्फ हनुमान।